सुख चाहने वाले को भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाती है, मुश्किल है। तो आज क्या जानेंगे, जान ही लेते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव। सुख चाहने वाले भी भगवत्ता को पाना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, उस परम तत्व को, उस भगवान को पाना चाहते हैं। जैसे इस दुनिया में यहाँ पे अगर मेरे ही जान पहचान के लोग हैं, उनके मन की बात पता की जाए, चलो हमने कर ही ली ऐसा समझ लीजिए, तो उनके मन में क्या चल रहा है? उनके मन में चल रहा है मुझे भी उस भगवत्ता की, परम सत्ता की प्राप्ति हो, उस परम तत्व जिसे आप भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मुझे उसकी प्राप्ति हो। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात ये आ जाती है, सुख सुविधाएं भी नहीं छोड़ पाते हैं। बात चाहते तो बहुत ऊंचाई पे पहुंचना है, चाहते तो ये हैं कि हम दुनिया की सबसे ऊंची पदवी हमें मिल जाए, दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट हमें मिल जाए, जिसे पद कह लो। अब बात यहाँ हम समझते हैं, वे सभी विषयों को, सुखों को तो त्याग नहीं कर पाते हैं। सुखों में, सुख सुविधाओं में इतना ज़्यादा इंक्लूड हैं, उसमें रमे हुए हैं कि वो सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर पाते हैं। चलो जानते हैं। अभी एक जान पहचान में एक की बात करते हैं। वैसे तो हम सभी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक से आपको अच्छा समझ में आएगा। अभी एक लेडीज है, वो मेरे ही जान पहचान की है, उदाहरण दे के बता रहा हूँ। वो चाहती है मुझे भी भगवत्ता की प्राप्ति हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कार्य सुनिए, उसकी दिनचर्या सुनिए, उनका रहन सहन सुनिए, कैसा उनका रहन सहन है। सेक्स में ज़्यादा इंक्लूड, आदमी के साथ में ज़्यादा सेक्सुअलिटी, उनके मन की बात पता की जाए तो वो सेक्स में ज़्यादा इंक्लूड है। वो अपने आदमी के साथ में तो, हस्बैंड के साथ में तो सेक्स चाहती हैं, साथ में दूसरों के साथ में भी काफ़ी सेक्स की इच्छा रखती हैं। नंबर 2 बात, बहुत महंगे कपड़े चाहिए उनको, एसी वाला मकान चाहिए और बहुत सुंदर मकान चाहिए, ज़्यादा दोस्त भी चाहिए, अपने जो जान पहचान वाले हैं उनसे बात भी ज़्यादा चाहिए फ़ोन पे, और रिश्तेदारी भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार मेरी इज्जत करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से फ़ोन पे बात करूं, मैं सारी दुनिया में मेरा नाम हो, मेरे बच्चे बहुत बड़ी पोस्ट पे लग जाएं, और मैं डेली रेस्टोरेंट का खाना खाऊं या होटल का खाना खाऊं, तो खाना भी उनको अच्छा चाहिए, तला हुआ। तो जो इतनी सुख सुविधाओं की उम्मीद करता है, उसको कहाँ भगवत्ता प्राप्त हो सकती है? उसको भगवत्ता के लिए तो सुखों का त्याग करना पड़ता है। ये एसी रूम में रहना, बहुत अच्छा मकान की इच्छा रखना, उसके लिए पैसे कमाना, बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए, पैसे वाली गाड़ी चाहिए जो ज़्यादा महंगी हो, तो जो ऐसे विषयों का त्याग नहीं कर सकता है, जो ज़्यादा विषयों में इंक्लूड है, जो ज़्यादा सुख सुविधाओं में रमा हुआ है, आप खुद समझदार हैं, उन्हें भगवत्ता की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अब काफ़ी लोग कुछ दवाई ले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, 2 दिन वो परहेज नहीं कर पाते हैं, उनको बोलो भाई कि घी नहीं खाना है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, तो वो 2 दिन तो घी का परहेज कर नहीं पाते हैं। और भी कोई परहेज हो सकते हैं तली हुई चीज़ों का, मिर्च मसालों का, तो वो इतनी सुख सुविधाओं में लगे हुए हैं, रमे हुए हैं, कि उनको भगवत्ता कैसे प्राप्त हो सकती है? उनका दिमाग 24 घंटे सुख सुविधाएं ढूंढता रहता है इस कुदरत में,
सुख सुविधाएं अभी जो पीछे बताई, ये गाड़ी अभी बड़ी हो जाए, अभी छोटी गाड़ी है, इसको बड़ी लेना है, पैसे कैसे कमाए जाएं। अभी ये हमारा फ्लैट छोटा है, अब इसको और बड़ा फ्लैट लेना हमें, या हमें बड़ा बंगला बनाना है, या हमें विला बनाना है। तो ऐसे आदमी जो भगवत्ता ना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और भौतिक संसार में ज़्यादा लगे हुए हैं, अपनी सुख सुविधाओं में ज़्यादा लगे हुए हैं, मेकअप वगैरह में ज़्यादा लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम मेकअप वगैरह में लगाते हैं। तो रिश्तेदारी में जाना है, शादी है, वहाँ पे अच्छे कपड़े पहन के जाना है, 4 दिन वहाँ पे लग गए, अब 2-3 दिन उसकी तैयारी करने में लग गए। तो साहब आपको बताइए, इतने जो आदमी ज़्यादा विषयों में रमा हुआ है, सुख सुविधाओं में रमा हुआ है, जो रिश्तेदारी में इतना ज़्यादा अटैच रहता है, ऐसे आदमी को कैसे भगवत्ता प्राप्त हो सकती है। गुरु की तो सेवा नहीं, क्या सेवा होती है, गुरु की कोई सेवा नहीं होती। गुरु के सानिध्य में बैठना, उसकी चाय पानी पूछना, हुक्का उसका भर दो, ये छोटी मोटी सेवा तो हो नहीं पाते हैं, विषयों में लगे रहते हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे को भगवत्ता की प्राप्ति हो सकती है। ये तो वही बात है, एक बच्चा है, मैं क्लास लेता था कॉलेज में, तो क्या होता था, तो पढ़ाता था, तो क्या होता था, काफ़ी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम पास हो जाएं, हम फर्स्ट आ जाएं, हम कॉलेज टॉपर बने, लेकिन वो सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर पाते हैं। वो फिल्म देखते हैं हॉल में, 24 घंटे गेम खेलते हैं मोबाइल में, खाने पीने का ज़्यादा ध्यान है, गोलगप्पे ज़्यादा खाते हैं, रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाते हैं वे बच्चे। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई कम करके, पढ़ाई ना करके ज़्यादातर रेस्टोरेंट में रहते हैं, ज़्यादातर दोस्तों से फ़ोन पे बात करते रहते हैं, ज़्यादा गेम खेलते हैं, जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, शरीर के सुख देने के लिए वो बहुत ज़्यादा इधर उधर दोस्तों के साथ में आवारा घूमते रहते हैं बाइक पे। तो वो कैसे फर्स्ट आ पाएंगे कॉलेज में या क्लास में, कैसे उसके अच्छे मार्क्स नंबर आ सकते हैं, तो वो फेल भी हो जाते हैं। तो उम्मीद तो हम करते हैं भगवान को पाने के लिए, भगवत्ता पाने के लिए, लेकिन हमारी जो सुख सुविधाएं हैं उनको हम त्याग नहीं कर पाते। ज़्यादातर आदमी अपनी सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर पाता, इसलिए उसको भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ये सेक्स में इंक्लूड रहना, किसी भाभी पे नज़र रहना, भाभी की किसी की देवर पे नज़र रहना, उसके साथ में सेक्स में इंक्लूड रहना या उसकी इच्छा रखना, खाना पीने पे ज़्यादा ध्यान रहना, आज वीआईपी खाना चाहिए, आज वीआईपी गाड़ी चाहिए, आज वीआईपी कपड़े चाहिए, तो ऐसे आदमी को भगवत्ता की प्राप्ति होना थोड़ी मुश्किल है। आखिरी तोड़ की बात कहता हूँ, बुरा ना माने, सुविधाओं को थोड़ा कम करें, लड़ाई झगड़े में कम इंक्लूड रहें और गुरु सेवा करें और मन को काबू में करें, और उस भगवत्ता की प्राप्ति के लिए मन काबू में करना थोड़ा ज़रूरी है। और मन को काबू में करके इस सुख सुविधाओं से थोड़ा दूर हो करके गुरु सेवा कीजिए। आखिरी तोड़ की बात कहता हूँ, गुरु सेवा तय पाइए सतगुरु चरण निवास, निश्चय ही फायदा होगा और भगवत्ता की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे धन्यवाद आज के लिए, बुरा नहीं मानेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ।